इस मूवी का स्टार्ट फेंगजी के चिलिंग इंट्रोडक्शन के साथ होता है, जो कि ईस्टर्न आर्मी का सबसे ज्यादा जालिम और बेरहम रूलर है। वो ईस्टर्न टेरिटरी में हर रोज कैदियों पे टॉर्चर करवाता है, एक ऐसे अफसानवी इलेक्सर की खोज में जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इमोर्टल जीवन देता है। आखिरकार एक दिन उसकी कोशिशों का नतीजा निकल आया, जब उसका एक लॉयल सर्वेंट वोंग फू उसके लिए चू फैमिली की न्यूज लेकर आया, जो कि उस इलेक्सर के गार्डियंस थे। ये सुनकर उसने फौरन से वोंग फू को स्किलफुल फाइटर्स ढूंढने का कहा और यहाँ तक कि उसने अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक नकली शाही फरमान जारी करवाया। ईस्ट की दूसरी तरफ हम जूली से मिलते हैं, जो कि एक फेमस जनरल का बेटा है और एक स्किलफुल कंगफू वॉरियर भी। जूली ने अब अपनी लाइफ खतरनाक डाकुओं को एलिमिनेट करने के लिए वक्फ कर दी थी। जो उसका लेटेस्ट टारगेट था वो पहले पैलेस का एक वॉरियर हुआ करता था, लेकिन फिर वो रूलिंग क्लास की करप्शन और जुल्म को देखकर एक डाकू बन गया। खैर उनकी लड़ाई जल्द ही खत्म हो गई, जिसमें जूली जीत गया। जल्द ही पैलेस के सोल्जर्स भी जूली के लिए नया ऑर्डर लेकर वहां पहुंच गए। असल में उसे चू फैमिली के एक मेंबर को रेस्क्यू करना था, जो कि ईस्टर्न सी में छुपा हुआ था। इसलिए बिना कोई सवाल किए वो अपने नए मिशन पर निकल पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि वेस्टर्न आर्मी ने पहले ही पूरी चू फैमिली का कत्लेआम कर दिया है और सिर्फ एक छोटी बच्ची ही पीछे बची है। ये देखकर जूली ने उन वेस्टर्न सोल्जर्स को एलिमिनेट कर दिया और उस छोटी बच्ची को बचा लिया। उस बच्ची की प्रोटेक्शन के लिए जूली उसे ड्रैगन गेट आइलैंड पर ले आया। वो जगह मेनलैंड से काफी दूर थी और वहाँ अक्सर तूफान आया करते थे, लेकिन ड्रैगन गेट इन में जाने की इंस्ट्रक्शन उसे शाही फरमान में दी गई थी। उस लड़की का नाम है लिंग लिंग, जिसके साथ उसे 3 दिन के लिए वहीं वेट करना था ताकि फेंगजी वहाँ आके उस बच्ची को साथ ले जाए। उस इन को एक बेहद खूबसूरत लड़की चलाती है, जिसका नाम है जिनयू, जो कि अपने चार्म और चुलबुली नेचर के लिए जानी जाती है, खास तौर पर अपने पेट्रन्स के लिए, जिनमें ज्यादातर लो लेवल के डाकू शामिल हैं। उसकी अट्रैक्टिव अपीयरेंस के बावजूद जिनयू एक अच्छी स्किलफुल फाइटर भी थी, एक ऐसा टूल जो कि उस खतरनाक जगह पे सरवाइव करने के लिए जरूरी था। जूली जब ड्रैगन गेट इन आया तो सबसे पहले उसकी मुलाकात जिनयू से हुई। जिनयू ने आने वाले मिस्टीरियस गेस्ट को देख के उसमें दिलचस्पी लिए बिना नहीं रह सकती थी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसने एक बड़ी बास्केट उठा रखी थी। खैर रूम रेंट पर लेने के बाद जूली ने अपने जख्मों का ट्रीटमेंट किया, जो कि लिंग लिंग को बचाते हुए उसे हुए थे। यहाँ लिंग लिंग उसे हेल्प की ऑफर करके उसे हैरान कर देती है, एक ऐसा इशारा जो कि उसे गहराई से छूता है और वो उसे हर कीमत पर प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है। दूसरी तरफ एक भयंकर फीमेल फाइटर मोयान फेंजी और उसके साथियों पे अटैक कर देती है। बजाहिर मोयान रॉयल एडवाइजर से अपना बदला लेना चाहती थी, जिसे वो अपने पूरे परिवार के कत्लेआम का जिम्मेदार समझती थी, लेकिन फेंगजी कोई आम इंसान नहीं था। उसके सोल्जर्स मोयान का मुकाबला करते हैं। इसी दौरान एक बूढ़ा सोल्जर इंजर हो जाता है। मोयान को यहाँ गिल्टी फील हुआ और उसने उसे बचा लिया। उसके जख्मों का इलाज करने के बाद वो मोयान को बताता है कि फेंगजी कल ड्रैगन गेट इन जा रहा है। दूसरी तरफ लिंग लिंग को भयानक सपने मुसलसल परेशान कर रहे थे। हर रोज उसे अपने सपने में अपनी फैमिली दिखाई देती थी, जो कि उसे वहाँ से भागने का कह रहे थे। खुशकिस्मती से जूली हमेशा उसके साथ रहता था ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो, लेकिन तभी जूली को रियलाइज होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, जो कि असल में जिनयू थी। जिनयू जूली के बारे में क्यूरियस थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो कई राज छुपाए हुए है। जूली जब उसे जासूसी करते हुए पकड़ लेता है तो जिनयू उससे फ्लर्ट करने लगती है। उसकी ये चालाकी काम आई और जल्द ही उसे पता चला कि जूली ने एक बच्ची को छुपाया हुआ है। पहले तो उसे लगता है कि जूली एक किडनैपर है, इसलिए वो उस पे अटैक कर देती है, लेकिन लिंग लिंग जब उसे बताती है कि जूली ने उसे खतरे से बचाया है तो जिनयू अपना इरादा बदल देती है। कुछ टाइम के बाद जिनयू के पास कुछ गेस्ट आते हैं, जिन्हें जिनयू का एक रेगुलर पेट्रन पाइक्यू ले आया था। असल में वो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, इसलिए वो अपने सर्वेंट्स को एक स्पेशल रूम प्रिपेयर करने का कहती है। इस समय सिर्फ जिनयू ही क्यूरियस नहीं थी, बल्कि जूली भी उन गेस्ट की आइडेंटिटी को लेकर फिक्रमंद था। तभी पाइक्यू चुपके से जिनयू से एक छोटी बच्ची के बारे में पूछता है, जिसे किडनैप कर लिया गया था। जिनयू को भी फौरन से रियलाइज हो जाता है कि ये लिंग लिंग की बात कर रहा है। उसी समय जूली फाइट के लिए प्रिपेयर होने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिनयू शायद उसे धोखा देगी, लेकिन उसके लिए ये हैरान कुन था कि वो लिंग लिंग की मौजूदगी को
छुपाने के लिए उसकी मदद करती है, जबकि इसकी एक और भी वजह थी और वो ये कि जिन्यू को जूली से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और वो लगातार उसी के बारे में ही सोच रही थी, यहाँ तक कि उसके सबसे निजी पलों में भी, क्योंकि इससे पहले वो इतने अच्छे इंसान से नहीं मिली थी। जिन्यू जब दिन में सपने देख रही थी तो जूली उसके पास आता है और लिंग लिंग को छुपाने पर उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जिन्यू उसके थैंक्स से थोड़ी मायूस हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जूली के यहाँ आने के पीछे शायद रोमांटिक फीलिंग्स हो। इसलिए अपनी मायूसी को छुपाने के लिए वो खेलते खेलते जूली की सॉर्ट तक पहुँच जाती है और उसे ये पता नहीं था कि उसकी क्या वैल्यू है। उसकी इस हरकत के कारण जूली को गुस्सा आता है, क्योंकि वो तलवार उसके लिए ऐसे थी जैसा कि वो उसकी सोल का हिस्सा हो। अगले दिन जिन्यू चुपके से उन गेस्ट की जासूसी करती है जो कि कल रात यहाँ आए थे और उनके लीडर का नाम सूलियान था, पर जिन्यू उसकी असल पहचान ढूंढना चाहती थी, लेकिन अपनी क्यूरोसिटी में वो अकेली नहीं थी। जूली भी उस कमरे में घुस आया था ताकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में कोई क्लू ढूंढ सके। वो दोनों मिलकर इस बात का पता लगा लेते हैं कि सूलियान असल में वेस्टर्न आर्मी का स्पेशल एडवाइजर है, जिसका मतलब ये था कि वो ईस्टर्न फोर्सेस का दुश्मन है। वो इन सब चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि सूलियान और उसके साथी भी कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को छुपना पड़ता है। एक बार फिर से जूली जिन्यू के साथ फंस जाता है, जो कि उसके साथ फ्लर्ट करने में जरा भी देर नहीं लगाती, लेकिन उनकी अटेंशन उस टाइम शिफ्ट हो जाती है जब सूलियान उस फैमिली के बारे में बात करता है जिसे उसने बर्बाद कर दिया था। साथ ही वो कहता है कि उसे अब उस फैमिली की सिर्फ एक बच्ची को ढूंढना है जो कि उसके हाथों से बच निकली थी। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने लिंग लिंग को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी। सूलियान यहाँ अपने खास आदमी को जल्द से जल्द लिंग लिंग को ढूंढने का ऑर्डर देता है। अपने कामों को छुपाने के लिए वो खास आदमी सबसे झूठ बोलता है और ये क्लेम करता है कि सूलियान की कोई कीमती चीज गुम हो गई है, जिसके लिए उस जगह की तलाश भी जरूरी थी। ये सुनकर वो दोनों फौरन से एक्शन में आते हैं ताकि वो लिंग लिंग को छुपा सके। खुशकिस्मती से जिन्यू उसे अपने रूम में छुपाने की ऑफर करती है, लेकिन इसके बावजूद जिन्यू का कमरा भी तलाशी से मुक्त नहीं था और वो पेक्यू था जिसे वहाँ तलाशी के लिए भेजा गया था। जिन्यू यहाँ उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और इस दौरान उस रूम में न सिर्फ लिंग लिंग थी बल्कि जूली भी छुपा हुआ था। सही समय पर लिंग लिंग चुपके से बाहर आती है और जिन्यू उसे रूम से बाहर निकाल देती है, लेकिन इस दौरान लिंग लिंग की फेवरेट बांसुरी पीछे रह जाती है। सब कुछ नॉर्मल होने पर जिन्यू लिंग लिंग और जूली तक पहुँच जाती है जो कि अब किचन में छुपे हुए थे। जिन्यू यहाँ लिंग लिंग के साथ गैर मुतवक्को मेहरबानी और देखभाल का मुजाहरा करती है, जिससे जूली भी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसके किरदार का नरम पहलू था जो कि उसने जाहिर किया था। उसी रात मोयान आखिरकार ड्रैगन गेट इन पहुंच जाती है। जिन्यू बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत करती है, लेकिन मोयान की अटेंशन फौरन से सूलियान पे शिफ्ट हो जाती है, जिसे वो मारना चाहती थी। उसी टाइम जूली भी मोयान को वहाँ देख के हैरान हो जाता है। आधी रात को मोयान सूलियान के रूम में घुस गई ताकि वो उसे सोते हुए एलिमिनेट कर सके, लेकिन आखिरी समय पर जूली उसे रोक लेता है। उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था, क्योंकि वो दोनों ही जनरल्स के बच्चे हैं और स्किलफुल वॉरियर्स भी। लेकिन मोयान अब सरकार के लिए गहरी नफरत रखती है और उसका इरादा सरकार में मौजूद सभी एडवाइजर्स को एलिमिनेट करने का है। ये सुनकर जूली फौरन से उसके प्लान को रिजेक्ट कर देता है, जिससे मोयान फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करती है कि उनके लीडर्स करप्ट हैं और उनके सीने में दिल नहीं है और ना ही उन्हें लोगों की कोई फिक्र है। उसने जूली से रिक्वेस्ट की कि वो इस हकीकत से आंखें ना चुराए, लेकिन बदकिस्मती से वो सरकार के साथ एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ था, इसलिए उसने मोयान से बदला लेने में देरी करने का कहा। लेकिन इसकी वजह से उनके आर्गुमेंट्स लड़ाई में बदल गए, जो कि जिन्यू का ध्यान अपनी ओर कर लेते हैं। जूली पे हमला होता देख जिन्यू उसकी हेल्प के लिए आगे आई और उसे ये पता नहीं था कि जूली और मोयान एक दूसरे को जानते हैं। दूसरी तरफ लिंग लिंग को रियलाइज होता है कि उसकी फ्लूट कहीं खो गई है। लिंग लिंग अपनी फ्लूट को ढूंढने के लिए अपनी हाइडिंग प्लेस को छोड़ देती है और उसे वो फ्लूट मेन हॉल में मिलती है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे पाइक्यू भी था जो कि काफी ड्रंक लग रहा था, जो कि कुछ ही देर में लिंग लिंग को पकड़ लेता है और उसे एक पहाड़ी की चोटी पे ले आता है, जबकि उसका
इरादा उसे सूलियान को हैंडओवर करने का था। डरी हुई लिंगलिंग रोते हुए हेल्प के लिए चिल्लाई और इस दौरान वो अपनी फ्लूट भी बजाने लगी, जिसकी आवाज सुन के पाइक्यू का पुराना दुश्मन जेनजेन भी वहाँ पहुँच जाता है और लिंगलिंग को अपने लिए किडनैप करने की कोशिश करता है। जेनजेन का प्लान लिंगलिंग को सूलियान को देकर उससे 300 किलो सोना रिवॉर्ड लेने का था, लेकिन पाइक्यू वो रिवॉर्ड खुद लेना चाहता था। खुशकिस्मती से जूली भी लिंगलिंग को ढूंढने में कामयाब हो गया था और बगैर किसी हिचकिचाहट के वो पाइक्यू और जेनजेन दोनों को हरा देता है। उन्हें हराने के बाद वो लिंगलिंग के पास आता है, जिसे सुरक्षित पाकर उसे राहत मिलती है। इतने ज्यादा लोगों का लिंगलिंग को टारगेट करना जूली को उसकी फैमिली के बारे में क्यूरियस कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से लिंगलिंग अभी छोटी थी और वो पूरी तरह से इस सिचुएशन को नहीं समझ पा रही थी। उसे सिर्फ एक बात पता थी कि वो बांसुरी असल में उसकी मदर का दिया हुआ एक कीमती खजाना था। हालांकि सच्चाई ये थी कि लिंगलिंग ईस्टर्न और वेस्टर्न आर्मीज के बीच एक खतरनाक रस्साकशी में फंस गई थी और उन दोनों के ही उसके बारे में बुरे इरादे थे। अगले दिन सूलियान को रियलाइज होता है कि पाइक्यू मिसिंग है। पहले तो वो इनमें मौजूद लोगों पर पाइक्यू को किडनैप करने का आरोप लगाता है, लेकिन जिन्यू फौरन से इंटरवीन करते हुए कहती है कि हो सकता है कि कल रात उसका सामना अपने पुराने दुश्मन जेनजेन से हुआ हो। उनके बीच शायद लड़ाई हुई हो और उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से तूफान ड्रैगन गेट आइलैंड को हिट करता है, इसलिए जिन्यू सभी गेस्ट को अपने इन को बचाने की रिक्वेस्ट करती है ताकि कहीं वो हवा से उड़ ना जाए। इसी अफरा तफरी में जूली आखिरकार जिन्यू की खूबसूरती को देखता है, कुछ ऐसा जो कि उसने अब तक नजरअंदाज किया था। खैरात होते ही तूफान थम जाता है और ड्रैगन गेट इन बच जाता है। सब लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए जिन्यू अपने सभी मेहमानों को फ्री ड्रिंक्स पेश करती है। इस दौरान मोयान एक बार फिर से सूलियान को असैसिनेट करने की कोशिश करती है, लेकिन जूली उसे रोक लेता है और उसे लापरवाही से काम न करने की सलाह देता है। जिन्यू भी ये सब कुछ देख रही थी, इसलिए वो भी जूली को मोयान को रोकने में मदद देने के लिए आगे आती है और बड़ी चालाकी से उसे तेज अल्कोहलिक ड्रिंक पीने को देती है, जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाती है। जिन्यू का इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि वो तो मोयान को बचाना चाहती थी, क्योंकि सूलियान ने जूली पे शक करना शुरू कर दिया था। ये रियलाइज होने पर वो जिन्यू से मोयान को वहाँ से दूर ले जाने और लिंगलिंग पे नजर रखने का कहता है। कुछ टाइम के बाद सूलियान मामूली शाइस्तगी के साथ जूली के पास आया और उससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछा। उसी टाइम सूलियान का खास आदमी उसे इन्फॉर्म करता है कि ये वही आदमी है जिसने चू फैमिली की छोटी बच्ची को उठाया है। ये सुनते ही सूलियान जूली पे अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे फेंगजी और उसके साथी भी पहुँच जाते हैं। सूलियान को वहाँ देखकर वोंगफू, जो कि फेंगजी का खास आदमी था, वो वेस्टर्न आर्मी के लीडर का स्वागत तंज के साथ करता है। यहाँ ये बात रिवील होती है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न आर्मीज लंबे समय से राइवल रही हैं और अब ऐसा लग रहा था कि उनका ये कॉन्फ्लिक्ट भड़कने वाला है। लेकिन इस समय सूलियान ईस्टर्न आर्मी के हमले का सामना करने के लिए काफी मुश्किल में था, जिससे वोंगफू काफी खुश होता है। तभी सूलियान ईस्टर्न आर्मीज के इन एक्शंस की रिपोर्ट एम्परर को करने की धमकी देता है, लेकिन वो उस टाइम शॉक हो जाता है जब फेंगजी एक नकली शाही फरमान जारी करके अपनी असल ताकत जाहिर करता है, जिसके कारण सभी चुप हो जाते हैं। जूली को रियलाइज होता है कि जो सीक्रेट मिशन उसे दिया गया था वो एम्परर की तरफ से नहीं आया था, लेकिन बदकिस्मती से वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उससे अब लिंगलिंग को सौंपने की उम्मीद थी और माना जा रहा था कि उसका मिशन अब पूरा हो गया है। लेकिन पहली बार जूली, जो कि हमेशा से पैलेस के साथ लॉयल था, उसने रेजिस्ट करने का फैसला किया। पर दुख की बात ये थी कि फेंगजी की पावर उससे काफी ज्यादा थी और जूली और उसकी सॉर्ड फेंगजी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जूली को हराने के बाद फेंगजी अपने लोगों को लिंगलिंग को ढूंढने का ऑर्डर देता है। ईस्टर्न आर्मी जल्द ही उन्हें लोकेट कर लेती है और फेंगजी के सामने ले आती है। लिंगलिंग को कामयाबी से कैप्चर करने के बाद वो उन्हें इन से लेकर चला जाता है, जबकि वो ईस्टर्न आर्मी को वेस्टर्न फोर्सेस पे अटैक का ऑर्डर देता है, जिसके कारण वहाँ एक खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। दूसरी तरफ फेंगजी लिंगलिंग को लेकर ड्रैगन गेट आइलैंड की पहाड़ियों पे ले आता है, जहाँ वो उसे अपनी फ्लूट बजाने का कहता है और ये रिवील करता है कि वो एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ही बांसुरी की धुन गूंजी तो समंदर के 2 टुकड़े हो गए और चट्टानों के नीचे छुपी एक केव का पता चला। फेंगजी बड़ी बेताबी से केव में एंटर होता है और अब वो अपने मकसद यानी कि एलिक्सिर
एलिक्सर ऑफ इमॉर्टैलिटी के करीब पहुंच चुका था। अंदर आके वो लिंगलिंग को एक पत्थर पे सोने पर मजबूर करता है और उसका इरादा लिंगलिंग का ब्लड यूज करने का था, जो कि एलिक्सर का अहम जुज था। दूसरे लफ्जों में वो अपने शैतानी अज़ाइम पूरा करने के लिए लिंगलिंग को धीरे धीरे मारना चाहता था। दूसरी तरफ इनमें ईस्टर्न और वेस्टर्न आर्मीज में लड़ाई जारी थी। मोयान, जो कि अभी अभी होश में आई थी, वो भी रॉयल सोल्जर्स को एलिमिनेट करने के लिए जिन्यू और जूली को ज्वाइन कर लेती है। ये फाइट खत्म होते ही वो तीनों लिंगलिंग को ढूंढने निकल पड़ते हैं और जल्द ही उन्हें वो बेहोशी की हालत में मिल जाती है। इसलिए गुस्से से भरा जूली फेंगजी पे अटैक कर देता है, लेकिन वो उस गवर्नमेंट एडवाइजर की पावर के सामने टिक नहीं पाता। जिन्यू और मोयान को हराने के बाद वो जूली का एक टूटी हुई तलवार चलाने पर मजाक उड़ाता है, लेकिन फेंगजी को ये पता नहीं था कि जूली की तलवार कोई आम तलवार नहीं थी। ये एक मुकद्दस तलवार थी जो कि मायूसी के लम्हों में जाग जाती थी। उसी तलवार की पावर को यूज करते हुए जूली फेंगजी को मार डालता है और फेंगजी के मरते ही वो गुफा बहुत जोर से कांपने लगती है, जैसा कि वहाँ अर्थक्वेक आया हो। जिन्यू को फौरन रियलाइज हो जाता है कि वो केव गिरने वाली है, इसलिए जूली लिंगलिंग को सेफ जगह ले जाता है, जबकि जिन्यू इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो एलिक्सर उठा लेती है। एक बार जब वो सब सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं तो जिन्यू उस एलिक्सर को लिंगलिंग की जिंदगी बचाने के लिए यूज करती है और मौजूदा तौर पर लिंगलिंग जिंदा हो जाती है, जिससे जूली को राहत मिलती है। जूली भी अब आखिरकार मोयान की कही हुई बातों से एग्री करने लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हकीकत में करप्ट और जालिम थे और उनके इन्फ्लुएंस से बाहर आने के लिए डिटरमिन्ड जूली आज के बाद उनका प्यादा न बनने की कसम खाता है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।